ये दोस्तों शुरू करते हैं बिहार जीके में। आज भारत की जनगणना और बिहार दोनों एक साथ पढ़ेंगे। बिहार और भारत की जनगणना 2011, वैसे तो अभी 2027 में 26 से शुरू होगा। 2011 के बाद जनगणना होने वाला है, मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है। उससे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारा एग्ज़ाम में फंसता है, आता ही है, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी 121 करोड़ 8,54,977, यानी कि 121 करोड़ था पूरी जनसंख्या भारत की। जबकि इसमें पुरुष प्रतिशत था 51.47% और महिला प्रतिशत 48.53%। तो कुल जनसंख्या भारत का कितना था? 121 करोड़, उसमें से 51.5% पुरुष थे और 48.5% महिला थे, 48.53%। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में, और सबसे कम सिक्किम में। तो अंतिम था सिक्किम और प्रथम स्थान पे था उत्तर प्रदेश। और विश्व में भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या भारत में पाई जाती है? 17.5%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। चलिए बिहार में देखते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 था। इसे याद रखना होगा टोटल, क्योंकि ऐसे कई बार पूछा गया है पूरी की पूरी। तो 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार, इसमें 10,40,99,452 था, जो कि इसमें देखा जाए तो भारत में इसका स्थान थर्ड है। बिहार का जनसंख्या में भारत में तीसरा स्थान है, यह 8.6% के साथ। बिहार में प्रथम स्थान जनसंख्या में पटना है और अंतिम स्थान शेखपुरा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, राजधानी है तो होगा ही। और बिहार में पुरुषों की प्रतिशत जनसंख्या में 52.14%, जबकि महिला जनसंख्या 47.86% है। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितना? 47.86% और पुरुष जनसंख्या 52.14%, जो कि राष्ट्र से थोड़ा सा अधिक है पुरुष, जबकि महिला जनसंख्या कम है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। देखें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8% उस समय 2011 में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी 90%, और शहरी जनसंख्या थी भारत की 31.2%, जिसमें सबसे अधिक शहरी जनसंख्या गोवा की थी 62%। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8% 2011 के अनुसार, जिसमें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 90% सबसे अधिक प्रतिशत में, जबकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है प्रतिशत में, हिमाचल प्रदेश में। और गोवा में पाया जाता है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या 62%, जबकि पूरे भारत में 31.2% 2011 में शहरी जनसंख्या था। और महाराष्ट्र में पाया जाता है शहरी जनसंख्या सबसे अधिक, जबकि प्रतिशत में गोवा में। उसी प्रकार से बिहार की ग्रामीण जनसंख्या थी 88.7% 2011 के जनगणना अनुसार। बिहार में शहरी आबादी कितना था? तो 88.7%, और ये ग्रामीण जनसंख्या था 88.7%, जबकि शहरी आबादी था 11.3%। बिहार का शहरी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3%, अभी बढ़कर हो चुका है 15%। और बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है प्रतिशत में? तो ये है समस्तीपुर में 96.5%, यानी कि 96.5% ग्रामीण जनसंख्या बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो ये समस्तीपुर में पाया जाता है। पटना में कितना है शहरी जनसंख्या? 43%। बिहार का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला पटना है, ये राजधानी है तो होगा ही। नेक्स्ट है दशक की वृद्धि। तो भारत का दशक की वृद्धि कितना था? 17.7%। सबसे अधिक दशक की वृद्धि किस जिला का था? भारत में मेघालय का था, लगभग 28%, 27.9%, जबकि सबसे कम दशक की वृद्धि वाला जिला था नागालैंड, -0.6%। भारत का दशक की वृद्धि था 17.7%, और जिसमें सबसे अधिक जिला जो जिलों में था मेघालय का था लगभग 28%, और सबसे कम नागालैंड का था जो -0.6% था दशक की वृद्धि। बिहार का दशक की वृद्धि कितना था? तो 25.4%। यह पूरे भारत में थर्ड स्थान पर था। दशक की वृद्धि में बिहार पूरे भारत में थर्ड स्थान पर है 25.4% के साथ। बिहार में दशक की वृद्धि में प्रथम स्थान पर कौन जिला है? तो मधेपुरा है, यह 31.1% के साथ सबसे अधिक दशक की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है 31.1% के साथ, और सबसे कम है 19% के साथ गोपालगंज जिला। तो बिहार का किस जिले का दशक की वृद्धि सबसे कम है? गोपालगंज का है।
नेक्स्ट है लिंगानुपात। बिहार यानी कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल लिंगानुपात भारत का है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि बिहार का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 है। उसमें भी सबसे अधिक केरल का 1084 लिंगानुपात है और हरियाणा का सबसे कम 879 लिंगानुपात है, 879। तो केरल का 1084 सबसे अधिक लिंगानुपात, हरियाणा का सबसे कम 879 और बिहार का लिंगानुपात है 918 प्रति 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 था, जिसमें गोपालगंज प्रथम स्थान पर 1021 के साथ, जबकि मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम 876 था। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, कितना? तो 876 प्रति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं। मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम और सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार का किस जिला का? गोपालगंज का 1021। और शिशु लिंगानुपात देखें तो भारत का शिशु लिंगानुपात था 918 प्रति 1000 बच्चों पर, पुरुष बच्चों पर शिशु लिंगानुपात था 918, जबकि बिहार का 918 क्या था? लिंगानुपात था। और भारत का लिंगानुपात 918 है, ये शिशु लिंगानुपात है। भारत में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? तो 972 है। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 ही है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 है, जो कि भारत में सबसे कम है, जबकि हरियाणा का लिंगानुपात भी सबसे कम था। शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में भी हरियाणा पीछे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात में अधिक है 972 के साथ। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार में किस जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किशनगंज का है, कितना? 971 है। बिहार के किशनगंज जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? 971, जो कि बिहार में फर्स्ट स्थान पर है। और बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है? तो वैशाली जिला का है, मात्र 904 है। पूछा गया है ये क्वेश्चन टीआर में भी और बीपीएससी में भी। बिहार का शिशु लिंगानुपात सबसे कम किस जिला का है? तो वैशाली का है, शिशु लिंगानुपात 904 है, जबकि किशनगंज का अधिक है 971। यहाँ मुस्लिम आबादी भी बिहार में सबसे अधिक है किशनगंज का, इसलिए यहाँ शिशु लिंगानुपात भी अधिक देखा जा रहा है। नेक्स्ट है घनत्व। भारत का घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति मिलते हैं। भारत का घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे घनत्व जो है राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है, 1106 है। घनत्व में भारत का घनत्व है 382 किलोमीटर स्क्वायर में है, 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। उसमें बिहार एक नंबर पर है, 1106 के साथ एक नंबर पर है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। बिहार का घनत्व 1106 है और अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है। प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति ही मिलते हैं। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम और बिहार का सबसे अधिक 1106 है। बिहार में सबसे अधिक घनत्व किस जिला का है? तो शिवहर का है, यह 1880 है यहाँ, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर जाने पर यहाँ 1880 लोग मिल जाएंगे शिवहर में। यह सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला है शिवहर, इसलिए यहाँ सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है शिवहर का, जबकि कैमूर का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, कैमूर का 488 ही है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें सबसे अधिक किसका है? तो शिवहर का है, शिवहर का 1880 है जनसंख्या घनत्व और कैमूर का 488 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट है साक्षरता। भारत में साक्षरता कितना थी? 2011 के अनुसार 73% साक्षरता थी। उसमें सबसे अधिक था केरल की साक्षरता 94% और सबसे कम बिहार की साक्षरता दर 61.82%। तो साक्षरता सबसे अधिक केरल की 94% के साथ प्रथम राज्य था और बिहार 61.82% के साथ सबसे अंतिम स्थान पर था। पुरुषों में साक्षरता देखें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता 2011 में 80.9%, लगभग 81% पुरुष साक्षरता थी, जबकि महिला साक्षरता 64.6% था। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता 2011 में 81% और महिला साक्षरता 64.6% था। उसमें भी पुरुष साक्षरता केरल का ही फर्स्ट स्थान पे था 96% के साथ, और पुरुष साक्षरता में बिहार ही अंतिम स्थान था। पूरा ओवरऑल साक्षरता में बिहार अंतिम स्थान और पुरुष साक्षरता में भी बिहार अंतिम स्थान, जबकि महिला साक्षरता में भी बिहार अंतिम स्थान और केरल प्रथम स्थान। महिला साक्षरता में केरल 92% के साथ प्रथम स्थान, पुरुष में भी प्रथम स्थान, ओवरऑल में भी प्रथम स्थान केरल था, जबकि बिहार 51.5% महिला साक्षरता में सबसे कम, इंडिया में सबसे कम बिहार का महिला साक्षरता दर।
तो बिहार में साक्षरता दर कितना थी 61.82%, जिसमें रोहतास प्रथम स्थान पर था और पूर्णिया अंतिम स्थान पर था। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास का है। कितना है रोहतास का साक्षरता? 73.37%। ये 73 है ना, 73 को पलट दीजिए तो ये 7-3 है, तो ये 3-7 हो जाएगा, यानी कि 73.37% रोहतास का साक्षरता है सबसे अधिक बिहार में। और पूर्णिया का सबसे कम 51.08%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सबसे अधिक रोहतास। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता बिहार का 71.2%, जबकि भारत का था 81%, 10% इससे कम है। पुरुष साक्षरता बिहार का 71.2%। इसमें भी पुरुष साक्षरता में रोहतास प्रथम स्थान पर, जबकि पूर्णिया अंतिम स्थान पर है। बिहार में पुरुष साक्षरता किसका है? रोहतास का ही प्रथम है और पूर्णिया का कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? 51%। इसमें सबसे अधिक रोहतास का और सबसे कम सहरसा का। तो यही पूछ दिया जाता है सहरसा वाला, कितना बार पूछा गया, क्योंकि पुरुष और महिला में तो डिफरेंट आ गए हैं। पुरुष में तो पूर्णिया है ही और ओवरऑल साक्षरता में भी पूर्णिया नीचे है, लेकिन महिला साक्षरता में बिहार में सबसे कम सहरसा जिला का है, जहां मात्र 41.7% महिला साक्षर हैं। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? सहरसा है, जिसमें 41.7% ही साक्षर महिला हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार आंकड़े। तो चलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों का देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो दिल्ली की है। ये सभी जानते हैं, लगभग दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर, और सबसे कम लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की, सबसे अधिक दिल्ली की। दशक की वृद्धि किसका है? दशक की वृद्धि दादर और नगर हवेली का है, लगभग 56%, और सबसे कम लक्षद्वीप की, जहां जनसंख्या भी कम है और दशक की वृद्धि भी कम है। लक्षद्वीप की दशक की वृद्धि 6.3% और दादर नगर हवेली की दशक की वृद्धि अधिक है, लगभग 56% है दशक की वृद्धि। दादर नगर हवेली दशक की वृद्धि सबसे अधिक। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का सबसे अधिक था, 1 नंबर पर है। सबसे कम दमन-दीव का हुआ है, 618 ही था लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जो कि 1037 था, और सबसे कम दमन-दीव का 618 था लिंगानुपात। साक्षरता किसका है? केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का साक्षरता सबसे अधिक है। यहाँ साक्षरता दर 91.8%, लगभग 92% है। ये फिर भी केरल से कम है, केरल में 94% था लगभग। तो लक्षद्वीप की साक्षरता 91.8%, प्रथम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में, जबकि दादर नगर हवेली का सबसे कम 76.2% साक्षरता दर। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये दादर नगर हवेली है, लगभग 76.2% के साथ, जबकि लक्षद्वीप का साक्षरता सबसे अधिक। और एससी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ? चंडीगढ़ में पाए जाते हैं, लगभग 19%, और दिल्ली में ऐसे जनसंख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक एससी जनसंख्या पाई जाती है? तो दिल्ली में। लेकिन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ होगा 19% के साथ। सबसे अधिक एससी जनसंख्या चंडीगढ़ में 18.9%, यानी कि 19%। जबकि एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लक्षद्वीप में है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में? तो लक्षद्वीप में है, लगभग 94.8% लक्षद्वीप में एसटी पाए जाते हैं। अब यहाँ राज्यों में देखें तो एससी सबसे अधिक राज्यों में कहाँ मिलते हैं? पंजाब में। प्रतिशत में सबसे अधिक एससी पंजाब में लगभग 32% हैं, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में है। तो पूछा जाएगा सबसे अधिक एससी की जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक एससी प्रतिशत में किस राज्य में है? तो पंजाब में, लगभग 32%। और एसटी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक एसटी किस राज्य में? तो मिजोरम में, 94.4% एसटी। जबकि जनसंख्या में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक एसटी प्रतिशत में कहाँ? तो मिजोरम में, जबकि 94.4% यहाँ पाए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में एसटी सबसे अधिक लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जाति नहीं रहते हैं। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जाति नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ एसटी ज़्यादा हैं, कोई भी एससी नहीं है वहाँ। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं रहते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं मिलेंगे। वहाँ एससी मिल सकते हैं लेकिन एसटी नहीं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में कोई भी एससी जाति नहीं मिलेंगे, जबकि वहाँ एसटी मिलते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसी प्रकार से दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में एसटी जाति नहीं रहते हैं। तो दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में एसटी जाति नहीं रहते हैं, जबकि एससी वहाँ मिल जाएंगे।
तो इस प्रकार ये था 2011 का जनगणना। बिहार और भारत का संयुक्त रूप से। इसे बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। 11 की जनगणना से बार बार सवाल पूछा जाता है। धन्यवाद।